डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, यूरिन में शुगर होना, ब्लड में शुगर होना, ये अपनी बॉडी संकेत देती है, हमें साइन देती है जब आपके बॉडी में शुगर बढ़ने लगता है। तो आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। सो दिस इज़ सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ को किस तरह से नेचुरली क्योर किया जा सकता है, जड़ से हम किस तरह से उसे क्योर कर सकते हैं, और हमारी बॉडी जो संकेत देती है, एक साइन देती है हमारी बॉडी कि आपके ब्लड में और अपने शुगर, ये जो आपके यूरिन में शुगर किस तरह से बढ़ रहा है, ये आपको पता चलेगा। किस तरह से पता चलेगा? जब कोई इंसान बार बार इरिटेट होता है, बार बार चिड़चिड़ करने लगता है, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा होने लगता है, उन्हें इरिटेशन फील होता है, उनकी छाती में दर्द होने लगता है, फ्रिक्वेंटली उन्हें यूरिनेशन होता है, पेशाब बार बार जाते हैं, बार बार उन्हें आप देखेंगे कि गुस्सा आने लगता है, और आप देखेंगे कि उन्हें हाथ पैरों में बार बार दर्द होने लगता है, उन्हें धुंधलापन दिखने लगता है, आँखें के नीचे कमज़ोरी होने लगती है। तो आप देखेंगे कि उन्हें ब्लड में शुगर है, और बार बार गला सूखने की वजह से, जीभ सूखने की वजह से, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने की वजह से भी पता चलता है कि यूरिन में उनके शुगर जमा हो रहा है। इस तरह से आपको ये जब साइन दिखने लगे, आपको ये संकेत दिखने लगे, तो आपको ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत हो जाती है। तब पता चलता है कि यूरिन बार बार होने की वजह से यूरिन में शुगर है, ये आपको पता चलता है। ब्लड टेस्ट करने की तब ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है आपको। तो इस तरह से हम ये किस तरह से नेचुरली क्योर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो इंसुलिन है, अब जब हम खाना खाते हैं, राइट, जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये फैट्स, ये जो हम जो भी खाना खाते हैं, तो आपका जो पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज क्या काम करता है, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, सपोज़ आपका अगर पैनक्रिया बराबर काम नहीं कर रहा है और ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये जो खाना है आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में हर एक ऑर्गन में जाता है, और जब ये हर एक ऑर्गन में लीक होकर जाता है, और ये इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से सेल्स जो है आपका ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं करता है, तब ये हर एक ऑर्गन में जाकर, अपने बॉडी के हर इंटरनल ऑर्गन में जाके ये फिस्टुला के फॉर्म में, आप देखेंगे पीछे के हिस्से में फिस्टुला फॉर्म होता है, यानी कि एक फोड़ी जो होता है पीछे के हिस्से में, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला में वो कन्वर्ट होके वो पस की फॉर्म में वो निकलने लगता है। तो बहुत ही ये गंदा, मैं बोलूँगी कि बहुत ही ख़राब, मतलब बोलते हैं पस के ज़रिए, फिस्टुला में होके आपके ये पस के ज़रिए निकलने लगता है। तो तब क्या करना चाहिए कि अगर आपके बॉडी में आप चाहते हैं ये इंसुलिन जो है, आप चाहते हैं कि पैनक्रियाज जो है आपका वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो ये कैसा होता है कि पैनक्रियाज में जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो यही इंसुलिन ब्लड में जाके ये सेल्स को नॉक करता है। तो ये जब ये इंसुलिन जो है, सेल्स जो है अपने बॉडी में कितने जो ट्रिलियन सेल्स होते हैं, वो अगर सेल्स जो है आपने इंसुलिन से जो ग्लूकोज जब ऑब्जॉर्व करता है, तो वही जो ग्लूकोज ऑब्जर्व जो करता है, वही ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम करता है। जब ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी हम काम कर पाते हैं। इसके चलते अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें वीकनेस फील होगा, फैटिक महसूस होगा, इसके चलते अपने हाथ पैर वीक होने लगते हैं, हमें हाथ पैर में दर्द होने लगता है, और इसे हम कहते हैं डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने की वजह से डायबिटीज़ का फॉर्म हो जाता है, और हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया है। शुगर बाहर ऑर्गन में फैलने लगता है, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगता है, यही एक रीज़न है। तो आपको नेचुरली, आप चाहते हैं कि आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी कि ज़रिए आप नेचुरली आपके बॉडी में आप इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई सुई लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो आप उसको एक्यूप्रेशर पॉइंट के ज़रिए आप अपने पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है अपना ये जो हाथ है, यहाँ पे ये हम कहते हैं शुक्र पर्वत। इस पर्वत में आप देखेंगे ये जो है, यहाँ पे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट के ज़रिए, कोई भी नोकीली चीज़ के ज़रिए आप इसे यहाँ पे दबाकर पैनक्रियाज से इंसुलिन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जब पैनक्रियाज आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, तब ऑटोमेटिकली
आपका जो शुगर है सेल आपके मतलब आपका जो सेल्स है जो ग्लूकोज ऑब्जर्व करने लगेगा, और तब जाके आपका न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन होगा। कि इस तरह से आप पॉइंट दबाकर आप अपने नेचुरली पैनक्रियाज से आप इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी वैक्सीनेशन लेने के लिए। इस तरह से आप दबाकर आप पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक नेचुरल तरीका है, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप अपने पैनक्रियाज से इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्लूकोज जो है आपको एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अपने बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स है वो अगर आपका ग्लूकोज ऑब्जर्व करेगा तो वही आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगा आपके बॉडी में, राइट। और वही लीवर में कन्वर्ट होके लीवर में एनर्जी कन्वर्ट होके आपका जो है वो सेल्स जो है एनर्जी कन्वर्ट करेगा, और आप तभी आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं और आपको एनर्जी फील होता है, राइट। तो इस तरह से आप टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ से आपको क्योर हो सकता है। और उसके लिए आप क्या खाना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए। इसके लिए आपको मेथी 25 ग्राम मेथी लेनी है, आपको करेले का बीज लेना है, आपको जामुन जो है जामुन का बीज लेना है, नीम जो होता है नीम का बीज लेना है। ये 25-25 ग्राम आपको लेके ये आपको सुखाकर इसको आपको पीसना है, और रोज़ सुबह शाम आपको गर्म पानी में आपको लेना है। तो इस तरह से अगर आप ये चारों पाउडर बना के अगर लेते हैं इन सब चारों चीज़ों का, तो आप सुबह शाम अगर लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ आप देखेंगे कि कंट्रोल में रहेगा। और खाने में आप ओट्स है, आपको सॉल्युबल फाइबर ऐड करना है, जिसके ज़रिए आपका ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि ज़्यादा भी स्पाइकअप नहीं। अगर इंसुलिन ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, इंसुलिन जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज भी एक फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी इंसुलिन ही होता है, वो अगर जब मेंटेन रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसे मेंटेन करने के लिए तो ये जो मैंने बताया 4 चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं रीजनल वाइज और सीजनल वाइज आप फ्रूट्स और खाना खा सकते हैं। जैसे कि सीजनल वाइज अगर आप फ्रूट खाएंगे तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप अपने खाने में आप देखेंगे कि आप ज्वार का है या बाजरे का आटा भी खा सकते हैं, ज्वार का भी आटा खा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें खानी हैं। और इसके अलावा आपको सब्जियों में तुरई, कद्दू, मेथी, पालक, हरी सब्जियां का इंटेक आपको ज़्यादा करना है, जिसके वजह से ओट्स का भी आपको करना है इंटेक, जो जिसमें फाइबर है। वो अगर आप करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल वो है आपका लेवल रहेगा। और ये जो तुरई, कद्दू ये क्या करते हैं, ये जो इसमें जो नेचुरल वाटर्स होते हैं, जो ये तुरई की सब्ज़ी है, कद्दू है, इसमें जो वाटर ऑलरेडी होता है, ये वाटर, इन सब्जियों में जो वाटर होता है वो आपके फैटी मॉलिक्यूल्स है उससे बर्न करने का काम करता है। वो अच्छी तरह से आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसे फॉर्मेशन का काम अच्छी तरह से करने लगता है। डाइजेस्टिव जूसेस में अच्छे से आपके फैटी मॉलिक्यूल से उसे बर्स्ट करने का काम करता है। अगर आप ये जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स को देते हैं तो इसमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। और डायबिटीज़ पेशेंट अगर आप ग्रीन टी लेते हैं या फिर आप हर्बल टी लेते हैं, तुलसी काढ़ा वगैरह ऐसे टी लेते हैं, या लौकी का जूस लेते हैं, आप यानी कि हरे धनिया मिंट चटनी अगर ज़्यादा खाते हैं छिले के साथ, यानी कि करेले के जूस भी ले सकते हैं आप। और आप ये सब सारी चीज़ें लेते हैं। एक और चीज़ होती है वीट ग्रास का जूस भी अगर आप लेते हैं, वीट ग्रास जिसे हम कहते हैं, अगर वो जूस भी लेते हैं सुबह तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा उस सब चीज़ों से। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज़ नॉर्मल भी होगा। और अगर आप ये 2 महीना कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, अगर आप मैंने कहा कि मेथी जो है, जैसे कि मेथी की भाजी हम कहते हैं, अगर वो अपने डाइट में ज़्यादा शामिल करेंगे, आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा शामिल करेंगे, और आप डाइटरी मतलब सॉल्युबल का इंटेक करते हैं, जैसे कि वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, अगर वो आप 2 महीने रेगुलर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल रहेगा। आपका वो जड़ से ख़त्म भी हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो।
अगर ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, all of them. Thank you.